हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में। अक्सर आप देखते हैं कि हम अपने रिव्यू चैनल पे एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बात करते हैं कि आखिर उनका यूज क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन आज के इस रिव्यू वीडियो में आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपको कफ के केस में, थ्रोट इरिटेशन के केस में, कोल्ड के केस में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के इंटेंशन के पर्पज से काफी काम आएगा। आखिर ये दवाइयां आपके एलोपैथिक दवाइयों से क्यों और किस मायने में अलग होती हैं? एलोपैथिक दवाइयां यूं तो काम बहुत फास्ट करती हैं एज कंपेयर टू सच आयुर्वेदिक प्रिपरेटिव मेडिसिन, लेकिन उनके जो कॉन्स्टेंट है उनके अपने अपने एसोसिएटेड साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप सिंपल सिरप के बारे में बात करोगे जो कफ के लिए यूज करते हैं, तो उसमें आपको ड्राउसीनेस नजर आएगा, यानी कि सुस्तीपन नजर आएगा, थोड़ा सा नींद नजर आएगा, क्योंकि उनका नेचर ही वैसी है। उनके पास एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी रखने की दवाइयां इंक्लूड की गई होती हैं जो हल्का सा नींद जैसा एहसास, सुस्ती जैसा एहसास लेकर के आती हैं, और उससे दूसरे एसोसिएटेड साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। आपका जो होठ है वो सूखा सूखा लग सकता है, जो मुंह है वो सूखा सूखा लग सकता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सर भारी भी लग सकता है। ये कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जो एकदम साथ में ही आते हैं, एसोसिएटेड हैं, वो अलग से नहीं आते हैं, उनका कोई नुकसानदायक भी नहीं होता, लेकिन परेशानी आपको करती है। आयुर्वेदिक सिरप में, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन में, चाहे वो वटी हो, चाहे वो दवाई के फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे पाउडर के फॉर्म में हो, चाहे सस्पेंशन के फॉर्म में हो, इनमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये उस तरीके से सेडेशन कॉल्स नहीं करते। ये रूट को पकड़ते हैं, इसलिए टाइम लेते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा। अगर आप कंपेयर करोगे एलोपैथिक को आयुर्वेदिक से, तो फिर इस मायने में कंपेयर नहीं किया जा सकता कि हाँ एलोपैथिक तो बहुत जल्दी काम करता है, विद इन 15 to 20 मिनट्स वो काम कर देगा, लेकिन एलोपैथिक को काम करने में टाइम लगता है। जैसे एलोपैथिक को करने में टाइम नहीं लगता, वैसे आयुर्वेदिक को करने में टाइम लगता है, लेकिन ये रूट से प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश करेगा। आज मेरे हाथ में आप देख रहे हो, मेरे हाथ में क्या रखा है, ये है हनीटस का एक हॉट सिप, यानी कि डाबर हनीटस हॉट सिप। हॉट सिप बना हुआ है, डेरिवेटेड फ्रॉम हॉट सिरप। देखिए, जब कभी भी आप अपने थ्रोट इन्फेक्शन से परेशान होते हो, इरिटेशन से परेशान होते हो, तो अक्सर कैसा होता है ऐसा आपको करना पड़ता है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर आप देखोगे तो आपके जो फेरेंजियल पार्ट है ना, वहां पे कोई इरिटेटिव सब्सटेंस इरिटेट कर रहा होता है। ये इरिटेशन का मैसेज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। आपके ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हम कफ सेंटर कहते हैं। ये कफ सेंटर ये स्टिमुलेट हो जाता है इस इरिटेटिव एजेंट की वजह से, और ये आपकी बॉडी को ये मैसेज भेजता है कि आप कफ करो और इस कफ करने से आपके जो इरिटेटिव पार्ट है उसको एक्सपेल आउट करो, ये मैसेज पहुंचता है, और उसी के रिस्पॉन्स में तो आप कफ करना शुरू कर देते हो। जब अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे एंटी कफ सिरप का, जो कि एलोपैथिक ही है, तो उसमें आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा। मुलेठी, ग्लिसरीन, जिसको हम लोग लिकोराज भी बोलते हैं मुलेठी को, वो और काढ़ा और सिरप, ये सब कुछ इंक्लूडेड है एलोपैथिक के क्लासिफिकेशन में भी। आप चाहें तो देख सकते हैं, तो उसके अंदर इंक्लूड किए गए कई कॉन्स्टिट्यूएंट आपको इसमें मिलेंगे। हनीटस सिरप के कई पैकेट्स इसमें मिलेंगे। अगर आप ये बड़ा बॉक्स खरीदेंगे तो आपको 30 पैकेट मिलेगा, शैशे मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये मैं लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको कई तरीके से यूज़, जैसे ये देखो, इसके अंदर शैशे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे शैशे आपको मिलेंगे जिसमें 30 पैकेट रहते हैं, और आपको एक दिन में 1 से 2 पैकेट यूज़ करना है। या तो आप डायरेक्टली इसको पानी में, गर्म पानी में डाल करके पी सकते हो, या तो लाल चाय में यूज़ कर सकते हो, या तो आप दूध की चाय में भी डाल करके यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेबली ज़्यादा सजेस्टेबल यही रहेगा कि आप गर्म पानी में ऐड करके इसको ले लीजिएगा। तो आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है? इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें है तुलसी, शुंठी, काली मिर्च, मुलेठी। ये जो आपका तुलसी है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की एक्टिविटी पाई जाती है। तो जो भी आपके थ्रोट में इरिटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। तो ये जब हॉट से पहुंचेगा, तो एक तो हॉट है, गर्म है, तो आपको यहाँ पे जो इरिटेटिव सब्सटेंस है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। दूसरा, इसमें सिरप है तो एक मास्क करने का भी काम करेगा। तीसरा, तुलसी के पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है तो बैक्टीरिया को किल भी करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका है काली मिर्च, जो कि हम लोग ब्लैक पेपर बोलते हैं, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाती है। तो वो हीट करके आपके उस पर्टिकुलर पार्ट को हील करने का काम करता है, प्लस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जो आपका लिकोराइस है, मुलेठी है, वो एंटी कफ ड्रग के अंदर इंक्लूड किया गया है। केडी त्रिपाठी की बुक अगर आप देखेंगे, जो कि मैक्सिमम फॉलो किया जाने वाला किताब है, एमबीबीएस, बीएमएस, फार्मेसी, एमडी सभी के द्वारा यूज किया जाने वाला किताब है, उसमें भी मुलेठी इंक्लूड किया गया है एंटी कफ एजेंट के रूप में। तो ये जो मुलेठी है वो सूदिंग एजेंट है, जो इरिटेटिव सब्सटेंस आ रहा है उसके इफरेंट मास्क को मास्क करता है और आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से इसके जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये तो मैंने कुछ ही नाम बताए हैं, पूरी लिस्ट इसके बगल में रखी हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं।
तो ये जो कॉन्स्टमेंट है वो ओवरऑल मिल करके आपके कफ के प्रॉब्लम को, टस्क के प्रॉब्लम को, इम्यूनिटी को ठीक करने का काम करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, लास्ट वर्ड मैंने यूज किया था इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या चीज होती है? इम्यूनिटी यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले अनवांटेड सब्सटेंस से, एंटीजेनिक सब्सटेंस से, इन्फेक्शन से, जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एक प्रकार से कह सकते हो कि इम्यूनिटी इज जस्ट लाइक अ बॉडी गार्ड ऑफ योर बॉडी। तो जब अगर आपका बॉडी गार्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करो, बॉडीगार्ड को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो ताकि वो आपको बचा सके, तो आपको कोई 1-2 दिन दवाई लेके बंद करने वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना है नहीं, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो वेरी गुड, उससे अच्छा कोई दूसरा कोई है ही नहीं, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं। और इसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं जो बिल्कुल भी इजीली अवेलेबल होने वाले हैं। 100% सोर्स फ्रॉम आयुर्वेदिक सोर्सेस है, प्लांट डिराइव सोर्स है, तो कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से आपको पर्सनलाइज एलर्जी, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन नहीं हो रहा हो तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं। गर्म पानी आपको लेना है, उसमें डालना है, स्टिर करना है और धीरे धीरे सिप करते हुए आपको यूज़ करना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं, बट प्रेफरेबली 2 टाइम का ठीक ठाक डोज होता है। जब आपको आपके थ्रोट में इन्फेक्शन नजर आए, इरिटेशन नजर आए, आप इसको यूज कर सकते हैं। इरिटेशन भी होगा तो भी काम करेगा, इम्यूनिटी होगी बूस्ट तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, कोल्ड हो गया होगा, सर्दी हो गया हो तो भी इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाय बना रहे हैं, काली चाय बना रहे हैं, लेमन टी बना रहे हैं, उसमें भी आप ये डाल सकते हो तो भी यहाँ पे आपको काम आएगा। तो बस छोटा सा था लेकिन इफेक्टिव है। और जैसा मैंने कहा कि मैं पर्सनली इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरे घर में ऐसे पैकेट्स रखे हुए होते हैं ताकि जब आपका मन करे आप ऐसे आराम से ले सकते हो। इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, सूदिंग इफेक्ट भी दिखेगा। और टीचर को एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है, वो है क्योंकि हम ज्यादातर बात करते हैं, हम हमेशा पढ़ाते रहते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो अक्सर हमारे थ्रोट में थोड़ा सा इरिटेशन होता है और उसको मैनेज करने के लिए मुलेठी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हम डायरेक्ट मुलेठी को यूज कर सकते हैं या तो इस तरह के सिरप ले लें, तो कभी कफ से कभी टस से हमको बेनिफिट मिलता ही रहता है। आई होप कि छोटी जानकारी लेकिन आपके लिए यूजफुल लगी हुई होगी। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूं क्योंकि मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और बेनिफिशियल इफेक्ट काफी अच्छा है। थैंक यू, टेक केयर।